हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ फिर से अपने ऑर्गेनिक की क्लास पे। और अब देखो स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक लेके चलेंगे। मतलब एक तो फिनोल का चैप्टर ऐसे ही वो कुछ बच्चों के जो ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे हैं उनके लिए किया था। अब देखो शुरू से अगर ऑर्गेनिक स्टार्ट करें, अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है। देखो सबसे पहले देखो चीजें देखनी पड़ती है अपने ऑर्गेनिक, मतलब रहती है जो कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक मतलब सबसे पहले क्या देखो, कार्बन के बारे में देखो। अगर आप कार्बन के बारे में जानते हो, ठीक है, अबाउट कार्बन, ठीक है, आप इसके बारे में जानते हो तो आप मतलब ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा भी कुछ जानते हो। देखो सबसे पहले कार्बन के बारे में जानते हैं। देखो इसके बारे में क्या है, वर्ग नंबर कौन सा है, 14। इस वर्ग से रिलेटेड करता है ये, मतलब आवर्त सारणी के अंदर पीरियोडिक टेबल होती है आवर्त सारणी, उसके अंदर ही रिलेटेड करता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें संयोजी तत्वों की, मतलब जो संयोजक या बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो चार कितनी होती है, चार, क्योंकि वर्ग नंबर चढ़ा है तब तो जो पीछे का जो अपने नंबर रहता है वो इसके बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक छोटी सी बात याद रखना है, ठीक है। बात करें संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद देखो, अब देखो प्रकार, कार्बन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो प्रकार भी होते हैं। पहला कार्बन देखो, एक कार्बन होता है 1 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। मतलब ये है कि जो एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है, ठीक है ना, एक ही कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा रहता है तो वो कौन सा रहता है, 1 डिग्री कार्बन। आइए बात समझिए। इसके बाद रहता है देखो 2 डिग्री कार्बन। कौन सा रहता है, 2 डिग्री कार्बन। मतलब जो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हो, दो कार्बन से जुड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन। लेकिन इनसे जुड़ने वाले जो कार्बन है वो 1 डिग्री रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये कार्बन इसी से जुड़ा हुआ था, ये तो 1 डिग्री कहलाएगा। लेकिन जो बीच वाला कार्बन ये कितने से जुड़ा हुआ है, दो से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। बाकी देखो अब 3 डिग्री कार्बन, एक होता है 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री का मतलब वह कार्बन जो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन कहलाता है। देखो एक तो ये हो गया। अब देखो एक अपन कभी कभी 4 डिग्री पढ़ते हैं, मतलब जो 4 कार्बनों से जुड़ा होता है। कितने से जुड़ा होता है, 4 कार्बन। ये बात तो आपको लगभग समझ में आएगी होगी कि मतलब जो जितने कार्बन दिखता है वो उसकी डिग्री कहलाती है। डिग्री का मतलब भी समझ में आ गया होगा क्या डिग्री होती है। देखो जैसे अब एक अलग जो इसका प्रकार है वो है क्रेल कार्बन के नाम से जानते हैं। कौन सा, क्रेल कार्बन। इस नाम से एक कार्बन को जाना जाता है, वो क्रेल कार्बन के नाम से। देखो क्रेल कार्बन क्या होता है, वह कार्बन, वह कार्बन जिसमें जिसमें जो बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके चारों ओर और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह जुड़े हो, क्रियात्मक समूह जुड़े हो, है ना, उसे क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, क्रेल कार्बन के नाम से जानते हैं। जैसे मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, देखो छोटा सा एक एग्जांपल देखो, जैसे ये कार्बन है। अब देखो इसके 4 डॉट लगाओ। 4 डॉट का मतलब इसके 4 क्या है, बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन है। बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन तो 4 ही लगाऊंगा, मैंने क्योंकि ऊपर बता ही दिया था। अब देखो इस पे इधर जुड़ा रहता है, जैसे सीएल जुड़ा रहा, एक तो क्या जुड़ रहा है, सीएल जुड़ रहा है। एक मान लो आप इधर जुड़ रहा है, इसके ओएच क्या जुड़ रहा है, ओएच जुड़ रहा है। एक मान लो आप इसके जुड़ रहा है इधर, जैसे आप देख लो CH3 जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, CH3। एक इधर मान लो आप जुड़ा हुआ है H, ओनली H जुड़ा हुआ है। देखो ऐसा कार्बन जिसकी क्या है, चारों ओर क्या हो, अलग अलग क्रियात्मक समूह जुड़े हुए। देखो चारों ओर जो 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं, क्रेल कार्बन के नाम से जानते हैं। अब देखो इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी तुम्हें पता होनी चाहिए। जो अपन समावयवता पढ़ते हैं आइसोमरिज्म, है ना, छोटी सी बात याद रखना। जो क्रेल कार्बन जितने भी रहते हैं ना, उनमें सब में क्या है, प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है। कौन सी समावयवता, प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है। प्रकाशिक समावयवता से क्या मतलब है, प्रकाशिक समावयवता से मतलब है कि जब जो कार्बन श्रृंखला रहती है उसमें क्या होता है, मतलब इफेक्ट पड़ता है किसका, प्रकाश का, वही समावयवता क्या कहलाती है, प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। ये तो क्या हो गया, अपने कार्बन के बारे में हो गया। अब देखो छोटी सी चीज इसके बारे में देख लो आप, कार्बन के बारे में तो हो गई। अब देखो इसके बाद देखो आपकी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टार्ट कहां से करते हैं, ये अपने कार्बन के बारे में नॉलेज हो गई। देखो कार्बन के बारे में नॉलेज रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और ऑर्गेनिक का मतलब भाई अपन कार्बनिक चीजें पढ़ रहे हैं, कार्बन का मतलब पहले कार्बन। अब देखो इसके बाद अपन देखो 3 टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट सबसे पहले करते हैं। कितने टॉपिक करते हैं, 3 टॉपिक। क्यों, क्योंकि वे बेसिक है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर उन चीजों को सीख लिया तो आगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला देखो, पहला है संकरण। क्या है, संकरण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड है एरोमेटिकता। क्या है, एरोमेटिकता। इस नाम से एक है
एरोमेटिक था। आई बात समझ में। थर्ड की बात करें, थर्ड की बात में करें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव? इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। इस नाम से अपन टॉपिक लगातार 3 पढ़ेंगे। इसे अगर आप ऐसे बोलो ना तो इसको बोलते हैं जीओसी। किस नाम से बोलते हैं? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इनके बारे में अगर आपको नॉलेज हुई, ठीक है, इनके बारे में अगर आपको नॉलेज हुई तो आपको मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज है। मैंने आपको कार्बन के टाइप्स बताए। अब देखो इस पर पहला टॉपिक चालू करें, जैसे संकरण चालू करें। कौन सा करें? संकरण। इस नाम से अपन टॉपिक चालू करते हैं। अब देखो संकरण क्या होता है, सबसे पहली बात समझो संकरण होता क्या एक्चुअली। देखो जब है ना, जब वह कक्षक है ना, वह कक्षक मतलब कक्षक कितने हैं? वह कक्षक मतलब 2 कक्षक है ना, वह कक्षक जिसमें जिसमें आकृति क्या हो? आकृति लगभग समान हो। आकृति कैसी हो? लगभग समान हो ना, लगभग समान होनी चाहिए, लगभग समान। वह ऊर्जा भी क्या हो? ऊर्जा भी लगभग समान हो ना, ऊर्जा भी क्या हो? लगभग समान हो, लगभग समान हो, ठीक है। और वो क्या करते हैं? अपनी ऊर्जाओं को क्या करता है? अपनी ऊर्जाओं को क्या करता है? आदान प्रदान, एक्सचेंज, आदान प्रदान करती हो, आदान प्रदान करती हो, आदान प्रदान करती हो। ऐसी ऐसे कक्षों को क्या कहेंगे? संकरित कक्षक कहेंगे। क्या कहेंगे? संकरित कक्षक के नाम से जानेंगे, संकरित कक्षक। और ये जो पूरी घटना हुई, ये पूरी प्रोसेस हुई, ये जो घटना हुई ना पूरी, मतलब घटना क्या? मतलब अपनी ऊर्जाओं को आदान प्रदान करना, इस घटना को कहेंगे संकरण। क्या कहेंगे? इस घटना को जानते हैं अपन संकरण के नाम से, ठीक है। तो याद रखोगे, संकरण की डेफिनेशन हो गई, संकरण होता है क्या है वो चीज समझ गए। इस घटना को क्या बोलते हैं? संकरण बोलते हैं। और जो ये हुआ ना, ये संकरित कक्षा करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ये चीज याद रखोगे। इसके बाद देखो संकरण निकलता कैसे, एक्चुअली इसके क्वेश्चन आते कैसे और निकलता कैसे ना। संकरण के बारे में थोड़ी सी बात आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हर एक कॉम्पिटिशन में लगभग एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है ना। क्योंकि संकरण के बारे में अगर आपको नॉलेज हुई, इसका मतलब आपको ऑर्गेनिक के काफी बारे में पता होगा, क्योंकि संकरण भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तुम नीट ले लो, जेट ले लो, आईसीआर ले लो, बीएचयू ले लो, 11 12 एग्जाम ले लो, तो इनमें भी आती है। देखो संकरण, संकरण ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना? संकरण ज्ञात करना, संकरण ज्ञात करना। देखो संकरण ज्ञात करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला सिग्मा बंध, सेकंड लोन पेयर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इस प्रकार से दर्शाते हैं, एलपी, लोन पेयर नाम से बोलते हैं। देखो सिग्मा और पाई बंधों की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। देखो जब सिंगल बॉन्ड कोई जुड़ा है, जैसे ये कार्बन एक दोनों क्या से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसका मतलब इसमें एक सिग्मा है। अगर कोई कार्बन कितने डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है तो एक सिग्मा एक पाई बंधे, क्या है? एक सिग्मा एक पाई बंधे। लेकिन जब कार्बन किसी कितने जुड़ा हो? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो आपको वापस सिग्मा तो कितना है? एक ही, पाई बदलता है और पाई 2 होती है। आई बात समझे? इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अब देखो आगे चलो, सिग्मा के बारे में जो याद कर लिया, पाई के बारे में जान लिया, सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, समझ गए। आगे देखो लोन पेयर क्या होता है। लोन पेयर का ये मतलब है कि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2 क्या है? 2 अयुग्मित, कौन से? 2 अयुग्मित, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? संकर मतलब अपने लोन पेयर कहलाती है, ठीक है। मतलब जैसे देखो, जैसे अपने मान लो ये एक कार्बन है, कार्बन है, दिख रहा है। अब मैंने 2 मिनट पहले बताया था इसके कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन? 4 होते हैं भाई। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब देखो केवल इसमें से एक तो इधर Cl जुड़ा है, एक H जुड़ा है, अब 2 इलेक्ट्रॉन बस फ्री है। क्या है? फ्री है। तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे? मिला देंगे, मिला देंगे। अब इस चीज को कहते हैं लोन पेयर। ये देखो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिनमें किसी से युग्म नहीं हो, वह क्या कहलाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आई बात बच्चों समझ में? इस चीज को संकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये लोन पेयर हो गया, ये सिग्मा हो गया। अब देखो संकरण में लोन पेयर प्लस सिग्मा बंधों की संख्या ही जांच करते हैं। पाई बंध संकरण में नहीं गिना जाता बच्चों ने, ये बात तुम्हें याद रखनी है। जैसे अगर मेरे वहां एक क्वेश्चन आया कि बताओ CH4 क्या है? CH4 का संकरण बताइए। क्या बताइए? संकरण या हाइब्रिडाइजेशन बताइए। आपको क्या करना है? कार्बन इलेक्ट्रॉन कितने? 4, और क्या हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 और 4 जोड़ लिया। अब देखो मैंने क्या बोला था? एक सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बने। ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। सिग्मा कितने हैं अपने पास?
4 सिग्मा है भाई। लोन पेयर कितने दिख नहीं रहा ना, इसमें कोई लोन पेयर नहीं दिख रहा, इसका मतलब 0 लोन पेयर है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आंसर आएंगे। देखो 4 को जोड़ा 4 और 4 जोड़ा तो एक तो एस और पी कितने 3, तो एस पी 3 इसका आंसर आएगा। अगर देखो आपके लोन पेयर और प्लस सिग्मा की संख्या जोड़ के आंसर आए 2, क्या इतना है 2, तो आपको लिखना है एस पी। आंसर आए 3 तो एस पी 2, आंसर आए 4 तो एस पी 3, आंसर आए 5 तो एस पी 3 डी, और आंसर आए 6 तो एस पी 3 डी 2, और आंसर आए 7 तो एस पी 3 डी 3। इस प्रकार से आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। जैसे जेड का अभी का एक क्वेश्चन बताता हूँ ना, इसी साल पूछा गया है जेड 2022 पे ना, 2022 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि XeF4 का संकरण बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, XeF4 का संकरण बताइए। अब देखो क्या करना है, जिनोन एक्स का मतलब क्या होता है, जिनोन गैस। जिनोन गैस वर्ग नंबर 18 में लिखी जाती है, नोबल गैस है, और मैंने बोला ना 18 में लिखी जाती है, तो पीछे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो उतना ही उसकी बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में, तो Xe 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन भी कितने लगाना है, उतना ही लगाना है जितने उस वर्ग के पीछे की संख्या आ रही हो। अब देखो 4 जुड़ रहे क्या, ये F जुड़ रहा है, एक मैंने यहाँ जोड़ दिया, एक मैंने यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया। आई बात समझ में, और लोन पेयर ये बच गए। ठीक है, लोन पेयर बच गए। अब लोन पेयर बच गए, अब देखो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये। अब देखो 4 तो क्या है सिग्मा बंद, लोन पेयर कितने 2 भाई, 2 लोन पेयर है, क्या है 2 लोन पेयर। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 6 आंसर आएगा। और 6 के लिए मैंने क्या बताया अभी, sp3d2, sp3d2 जेड 2022 में सेकंड ऑप्शन में था। ठीक है, ये इस प्रकार आपको संकरण निकालते हैं। अब देखो इसके बाद अपन चलेंगे एरोमेटिक नाम है, एरोमेटिक ये अभी इस क्लास में अपन यही खत्म करते हैं, ये संकरण सीख ले। संकरण के बाद इसकी आकृतियों के बारे में भी जानेंगे अपन, जो ज्योमेट्रिक रहती है, ज्यामिति जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, वो भी जानेंगे, लेकिन कल से करेंगे अपन ये। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।